डेल्यूट सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन की बिना पे है, इसकी बिना पे, कंसंट्रेशन की बिना पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन की बिना पे सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान रेशो तनासब क्या है। ठीक है, डिल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सल्यूट की मिकदार बहुत ही कम हो, क्या हो, बहुत ही कम हो, कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सल्यूट बहुत कम हो। फर्ज क्या, आप 1 लीटर जग में पानी लेते हैं, उसमें सिर्फ 1 टीस्पून शुगर का गिरा देते हैं, सिर्फ 1 टीस्पून क्या गिरा देते हैं, शुगर का गिरा देते हैं, उसको हल करके सोल्यूशन बना लेते हैं। क्या उसमें आप 1 लीटर से आप चाहे जितना भी पानी ले लें, आपको उसमें शुगर का जायका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कम उसमें हल किया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, डेल्यूट सोल्यूशन है। अगर आप उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इनको मेजर करने के लिए, ठीक है, ये हायर लेवल पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से करेंगे ना, तो उसमें वो नजर आएगा कि इसमें चीनी है, लेकिन ऐसे नहीं उसका पता चला। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार निस्बतन ज़्यादा हो, सॉल्वेंट से निस्बतन ज़्यादा हो, कि वो सोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसके एग्जांपल है ब्राइन का सोल्यूशन। ब्राइन होता है साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। ये चैप्टर नंबर 7 में है ब्राइन का सोल्यूशन से। ठीक है, इसमें अगर आप 1 लीटर वाटर ले लें और उसमें 1 किलोग्राम साल्ट हल कर लें, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जिसके एक ड्रॉप को आप चेक करके बता सकते हैं कि ये साल्टी वाटर है। ठीक है, इसलिए ये क्या कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेस ऑफ डिजोल्विंग, कि एक दूसरे में हाल पजीरी की सलाहियत पर सोल्यूशंस की कितनी इकसाम है। सल्यूट, सॉल्वेंट और उसकी एग्जांपल, कि ये सल्यूट है, इसको हम इस सॉल्वेंट में हल कर रहे हैं और ये हमारे पास क्या बन रहा है, सल्यूशन बन रहा है। गैस को गैस में हल करें तो एयर है, अब हवा है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, नियोन भी है, ऑर्गोन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वो हवा अब हम पढ़ते हैं एक सोल्यूशन है बहुत सी गैसेस का। तो वो गैस का गैस में सोल्यूशन है, गैस का लिक्विड में सोल्यूशन हो, कि लिक्विड आपके पास सॉल्वेंट हो और गैस क्या हो, सल्यूट हो। वाटर में O2, ऑक्सीजन इन वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हम कहते हैं मछलियां तालाब में जिंदा रहती हैं, अगर वाटर में कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व है तो वो सांस लेके जिंदा रहती हैं। आप मछली को जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं वो मर जाती। क्यों? क्योंकि उसे हवा की ये जो ऑक्सीजन है ये रास नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है इसको हम क्या कहते हैं, कि गैस को हमने किस में हल किया हुआ है, लिक्विड में। नेक्स्ट है गैस को आप हल करें सॉलिड में। हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पलाडिनियम, पलाडियम, पलाडियम एक ठोस रॉड होता है, ठोस रॉड होता है, ये केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो उस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही होती है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही है। उसकी एडजॉर्ब ऐसे होता है, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। वहाँ यहाँ पे ABSORBED लिखा तो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होता है जज़ब करना, एडजॉर्ब होता है चिपक जाना। ठीक है, चिपक जाना। जैसे फर्ज किया यहाँ कीचड़ खड़ा हो, ठीक है, आप उसमें कोई भी स्टोन फेंकते हैं तो उसके छींटे उड़ के दीवार पर चिपक जाते हैं, इसको कहते हैं एडजॉर्ब, सतह पर रहना। और एब्जॉर्ब होता है जज़ब करना। कोई भी आप फोम ले लेते हैं, उसको पानी की सतह पर से ऐसे गुजारते हैं तो वो पानी को क्या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्ब। और एडजॉर्ब होता है सतह पर रहना। नेक्स्ट है लिक्विड का गैस में, लिक्विड हो उसको आप गैस में मिलाएं, जैसा कि मिस्ट या फॉग, धुंध। ठीक है, ये एयर में होती है ना, तो लिक्विड किस में है, एयर में, मिस्ट या फॉग की शक्ल में। लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन इन टालोइन, ये नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, टालोइन भी नॉन पोलर है, क्योंकि नॉन पोलर में हल होते हैं और पोलर पोलर में हल होते हैं। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल पोलर है तो पोलर, ये लिक्विड होगा तो लिक्विड में हल हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड हो और आप सॉलिड, आपके पास सॉल्वेंट हो, बटर,
मक्खन जो होता है ये इसमें लिक्विड होता है और वैसे वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, उसमें सॉलिड होता है। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, कि आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो। जैसे कि डस्ट पार्टिकल इन एयर, एयर में डस्ट के पार्टिकल्स हो हैं तो वो एयर में, अब उसमें सोल्यूट क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स क्या हैं, सोल्यूट है। नेक्स्ट है सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन, कि सॉलिड आपके पास सोल्यूट हो और जो उसको हल करने वाला वो क्या हो, लिक्विड हो। शुगर आप सॉलिड के तौर पर लेते हैं वाटर में हल करने के लिए, वाटर सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है ना, कि सॉल्वेंट लिखा है लिक्विड, वाटर सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, और सोल्यूट जो जो सॉलिड है शुगर सोल्यूट के तौर पर एक्ट कर रही है, शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड का सॉलिड में, आपने एलाय पढ़े थे, ठीक है, मेटल के एलाय, ब्रॉन्ज, कांसी जिसको कहते हैं, ब्रॉन्ज, ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड का सॉलिड में है। उसकी आपने रीजंस भी पढ़ी थी, एक तो उसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है, दूसरा आप उसको फिजिकल हालत के तरीकों से अलग नहीं कर सकते, और उसकी क्या होती है, कंपोजिशन वेरिएबल होती है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अपने अज्जा की जो शनाख्त होती है वो कायम रखते हैं, कि कॉपर और जिंक को मिलाने से कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, कॉपर का कलर भी रहता है, जिंक का कलर भी रहता है, इस वजह से वो क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। एलाई को आप इस वजह से क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है।